वेलकम टू इको एग्जाम में मैं अमित लाल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले रोग और इसमें हम जानेंगे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फफूंदी से होने वाले रोग और ट्रिक खोजकर्ता पूरे डिटेल्स में हम देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वायरस, विषाणु के बारे में हम जानेंगे। वायरस और विषाणु से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे, इनके खोजकर्ता के बारे में जानेंगे और इनके ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वायरस के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो वायरस से होने वाले रोग जो है हमारे पास है रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, कंजक्टिवाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, चिकनगुनिया, छोटी माता, डेंगू, ज्वर, गलशोध, इन्फ्लुएंजा, इबोला और जुकाम। दोस्तों वायरस से होने वाले इतने सारे रोग हैं, लेकिन अब हमारे सामने एक दिक्कत ये आता है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया हुआ है कि रेखा हमें हिट करके पोछे यानी पीछे छोड़ गई जो। ठीक है, तो यानी कि इसमें से रेस हो जाएगा मेरा रेबीज, खस हो जाएगा खसरा, हस हो जाएगा हर्पीज, मेस हो जाएगा मेनिंजाइटिस, हीस हो जाएगा हेपेटाइटिस, टस हो जाएगा मेरा ट्रोकोमा और कस हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस, पोस हो जाएगा पोलियो, एस हो जाएगा एड्स, चेस हो जाएगा चेचक और चिकनगुनिया, छस हो जाएगा छोटी माता, डस हो जाएगा डेंगू ज्वर और गस हो जाएगा मेरा गलशोध और ई से हो जाएगा मेरा इन्फ्लुएंजा, इबोला और जूस हो जाएगा जुकाम। तो इस तरह से आप इन सारे रोगों के नाम को याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं तो इन्हीं में से कोई एक दे रखा होगा और आपसे कोई और रोग वहाँ पे रहेंगे। तो आप अगर ये ट्रिक आपको याद रहता है, रेखा में हिट करके पैसे छोड़ गई, तो आप कभी भी इसमें से आने वाले क्वेश्चंस को भूल नहीं सकते हैं, उसको सही टिक मार के आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि विषाणु होता क्या है। ठीक है, विषाणु यानी वायरस होता क्या है। तो वायरस एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर ये तो मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टलीय रूप से इकट्ठा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको वायरस समझ में आ गया कि वायरस क्या होते हैं यानी विषाणु क्या होते हैं, आपको ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है, यानी वायरस के खोजकर्ता कौन है। तो वायरस के खोजकर्ता सर्वप्रथम सन 1976 ईस्वी में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु के कारण होता है। तो उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया। ठीक है, आगे क्या है कि इसके बाद सन 1886 ईस्वी में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में एक रोग होता है जिसे मोज़ेक रोग कहते हैं, एक विशेष प्रकार का वायरस के द्वारा होता है। तो इसके बाद जो है कि आए हमारे रूसी वनस्पति शास्त्री इकोनोवास्की जो है, इन्होंने 1892 ईस्वी में तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग पर अध्ययन करते समय विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि विषाणु यानी वायरस के खोजकर्ता कौन है तो ये इवानोवास्की है। कौन है? इवानोवास्की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से, यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से। तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, टीबी या क्षय रोग, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा और गोनोरिया, ये सब के सब जो है कि किससे होते हैं? बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब इसके भी नाम इतने बड़े तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं नामों को। तो नामों को याद रखने के लिए हमने आपके सामने एक ट्रिक लेके आया, पंडित जी का टीका न्यू है। तो यहाँ पे पस हो जाएगा हमारा प्लेग, डीस हो जाएगा डिप्थीरिया, तस हो जाएगा तपेदिक और टाइफाइड, कस से कास हो जाएगा काली खांसी, टीस हो जाएगा टिटनस टीबी यानी क्षय रोग और कास हो जाएगा कुष्ठ रोग, न्यू से हो जाएगा निमोनिया, हैज हो जाएगा हैजा और गनोरिया। आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बैक्टीरिया से होने वाले रोग को हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को न भूलें और इनके रोग को भी न भूलें। जैसे भी आपको याद करने का तरीका हो आप वैसे याद करें, लेकिन ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि बहुत सारे रोग हैं तो हम किस किस को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जीवाणु होते क्या हैं। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है जो
प्रायः एक कोशिकी होते हैं। ये अकेंद्रीय कोशिका भित्ति युक्त होते हैं और एक कोशिकीय सरल जीव हैं और प्रायः ये सभी जगह पाए जाते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर तक का होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर के छड़ आदि आकार की हो सकती है। ये पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गर्म जलधाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, जल में और भूप्रपर्टी में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों में तथा पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी ये पाए जाते हैं। साधारणतः 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु कोष तथा 1 मिलीलीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जीवाणु क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनके खोजकर्ता यानी जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे। तो सर्वप्रथम जीवाणु खोज 1632 से लेकर 1723 ईस्वी के बीच के कार्यकाल में दुनिया के सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट लीवेनहॉक ने की थी। यानी बैक्टीरिया खोजकर्ता कौन है, तो लीवेनहॉक है। ठीक है। अब इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीवों को सर्वप्रथम बरसात के पानी में तथा उसके बाद अपने दांतों के मैल में देखा था। तो इन्होंने सूक्ष्म जीव कहा था, इसलिए एंटोनी लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने सबसे पहले एक कोष की प्रोटोजोआ की खोज की थी तथा उसका नाम जो उन्होंने दिया था, ये दिए थे अनीमुकुलस नाम दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद एहरेनबर्ग ने 1838 ईस्वी में इन्हें जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नाम दे दिए थे। ठीक है। तो आपको बैक्टीरिया के बारे में पूरी नॉलेज हो गया कि बैक्टीरिया क्या होता है और ट्रिक के बारे में पता चल गया था जी, और खोजकर्ता कौन है और सन आपको यहाँ पे याद हो गया होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। क्या है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिश, सोने की बीमारी। ये सब के सब क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अब इनको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो एक ट्रिक है आपके सामने, पापा काम पे सोते हैं। क्या मैंने बताया? पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो जाएगा हमारा पायरिया, का से हो जाएगा कालाजार, म से हो जाएगा मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिश, सोते से हो जाएगा आपका सोने की बीमारी। तो आप इस ट्रिक की मदद से इसके सारे रोगों के नाम को याद रख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि प्रोटोजोआ होता क्या है। प्रजीवगण या प्रोटोजोआ दोनों एक ही नाम है, दोनों का अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। तो ये दोनों प्रजीवगण या प्रोटोजोआ एक कोश की जीव है। इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये साधारणतः सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जंतुओं या मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें रोगाणुकारक प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। समुद्र जल में और बधे हुए मीठे जल में असंख्य प्रोटोजोआ मिलते हैं। ये अकेले का या समूह यानी कॉलोनी में रहते हैं। प्रोटोजोआओं में ऊतक नहीं होता है। इनकी ऊतकहीनता ही समूह में रहने वाली कोशिका समुच्चय को मेटाजोआ यानी से पृथक करती है। अब तक लगभग 30,000 किस्म के प्रोटोजोआ ज्ञात हो चुके हैं। अब देखते हैं कि खोजकर्ता कौन है प्रोटोजोआ के। तो सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में शब्द प्रोटोजोआ जर्मन पैलियोंटोलॉजिस्ट और जीव विज्ञान जॉर्ज अगस्त गोल्डफस द्वारा एक वर्गीकृत वर्ग के लिए पेश किया गया था। फिर इनके कुछ जीवन चक्र की दृष्टि प्रोटोजोआ परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वो जो केवल एक ही परपोषी में जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं, जैसे एंटामीबा। दूसरे वो जो अपने जीवन चक्र को 2 परपोषियों में पूर्ण करते हैं, जैसे मलेरिया या कालाजार और रोगाणु आदि। ये सब जो है कि दूसरे जीवन चक्र में आते हैं। तो आपको प्रोटोजोआ के बारे में नॉलेज हो गया होगा। प्रोटोजोआ के ट्रिक भी आपने देख लिया होगा, खोजकर्ता भी आपने देख लिया होगा। ठीक है। फफूंदी या फंगस से होने वाले रोग। ठीक है। फफूंदी या फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हमारे पास गंजापन, एथलीट फुट, दाद, दमा, खांसी, ये सब के सब फफूंदी से होने वाले रोग हैं। तो अब इनको हम कैसे याद रखेंगे? इनके लिए भी एक ट्रिक मैं आपको देता हूँ। ट्रिक है हमारे पास गंजाए दाद खाज। गंजाए दाद खाज में आपको देखेंगे गंजा से हो जाएगा गंजापन, ए से हो जाएगा एथलीट फुट, दा से हो जाएगा दाद, द से हो जाएगा दमा और खाज तो खाज ही है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फफूंदी या कवक होता क्या है।
तो ये एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। इनका सबसे बड़ा लाभ है इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। इनके द्वारा जगत से कचरा हटा दिया जाता है। जीवाणु और कवक दुनिया के सबसे अपमार्जक हैं, अतः हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद और नुकसानदायक भी है। नुकसानदायक इसलिए कि दांत खाज खुजली की समस्या के उत्पन्न करते हैं, इसलिए नुकसानदायक है। वास्तविक कवक के अंतर्गत कुछ ऐसी परिचित वस्तुएं भी आती हैं, जैसे गूथे हुए आटे से पावरोटी बनाने में सहायक एक कोष की खमीर यानी यीस्ट, और बासी रोटियों पर रुई की भांति उगा हुआ फफूंद। फिर उसके बाद क्या है हमारा चर्म रोग को मलिन करने वाला दांत के कीटाणु। फिर उसके बाद फल के नाशकारी रतुआ तथा कंडुआ, और खाने योग्य एवं विषैले कुकुरमत्ते या खुम्बियों में मलिन करने वाले दांत के कीटाणु। ठीक है, नीचे वही वाली लाइन लिख दिया गया है, तो इसको छोड़ दे। तो आज का वीडियो हम इसी पे समाप्त करते हैं दोस्तों। और वीडियो को एंडिंग में आपको बता दूं कि लाइव क्यूज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हर रोज़ बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आता हूं। तो प्रत्येक दिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते थे, यहाँ पे हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, और यहाँ पे मैं आपको लिख दिया अपना यूजर ID amitlal.in। फेसबुक पर भी यही है और ट्विटर पर भी यही है, बस डॉट की जगह पर अंडरस्कोर लग गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।